जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी जीडी के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। आज मैं आपको इंडियन आर्मी जीडी के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 करवाऊंगा। इससे पहले हम सभी ने 2016, 2017, 2018 और 2019 ये 4 साल की प्रीवियस ईयर पेपर्स की क्लासेस बता दी हैं जीडी की। तो यदि क्लासेस मिस हो गई हो तो उसके वीडियोस के लिंक जीडी के आपको हमारे आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स की। अब आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज हमारा 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है। अब देखिए, हमारा जो प्रीवियस ईयर का टारगेट था वो 2015 तक का ही था। किसी भी ट्रेड की हम लोग 2015 तक की लेके आने वाले थे, प्रैक्टिस लेके आने वाले थे प्रीवियस ईयर पेपर्स। किसी भी ट्रेड की हम लोग 2015 तक की प्रीवियस ईयर पेपर्स लाने वाले थे। तो ये देख सकते हो आप, हमारा 2015 का आ चुका है। तो ये आज का क्लास और नेक्स्ट कल का क्लास हमारे जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आखिरी क्लासेस होंगे। उसके बाद हम सभी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इंडियन आर्मी जीडी के लिए, क्योंकि अब जो है अब इंडियन आर्मी की क्वेश्चंस निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है 2015 से पहले की। तो वो पेपर्स अब नहीं मिल पाएंगे और 2015 से पहले सिलेबस काफी बाहर का था, तो अब वो सिलेबस नहीं है। तो इसीलिए 2015 तक हमने टारगेट किया था, तो 2015 तक के पेपर्स हम लेकर आ चुके हैं। तो अब चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे और इसके बाद जो है हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा। और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे आपके लिए इंडियन आर्मी जीडी के लिए, जो कि लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड होंगे और पूरी तरीके से हमारी तरफ से आपके लिए बनाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर उसे तैयार किया जाएगा। तो आज ये क्लास चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, आज ये क्लास से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लिया जाए कि सिलेबस क्या होने वाली है। तो रफली सिलेबस में बात करूं तो जीके आपकी हो जाएगी, देख लो 15 क्वेश्चंस की, ठीक है। जीके के बाद फिर आपका हो जाएगा जीएस। जीएस मतलब क्या होता है? जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान होता है। और फिर ये आपका हो गया 15 क्वेश्चंस। और फिर आपका हो जाएगा देख लो रीजनिंग। और रीजनिंग से आपका कितने क्वेश्चंस होंगे? तो रीजनिंग से होंगे 5 क्वेश्चंस। और फिर रीजनिंग से 5 क्वेश्चन के बाद आपके हो जाएंगे मैथ, और मैथ से आपके हो जाएंगे टोटल 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 15 जीके के, 15 जीएस के 30 हो गए। और फिर आपके देख लो 5 रीजनिंग के 35, और फिर 15 आपके मैथ के, तो हो गए आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो, अगर आपको और डीपली जानना हो सिलेबस को कि कितना मार्क्स का होता है, कितने कितने नंबर का पेपर होता है, क्या फंक्शन है, कैसे नंबर दिए जाते हैं, बोनस मार्किंग मिलेगा नहीं, क्या एनसीसी वालों को भी एग्जाम देना होगा, कौन सी बेस्ट बुक्स होगी, किस टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, तो इन सारे आपके सवालों के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो यदि आपसे वो वीडियोस मिस हो गए हो, वो क्लासेस मिस हो गए हो, तो उसके वीडियोस के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप इंडियन आर्मी जीडी के सिलेबस को देख सकते हो। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपकी डाउट होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज क्लास शुरू कर लेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? बताना है कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, या फिर डी कश्मीर में? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति जो है वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपका बी, और बी में दिया हुआ है पाटलिपुत्र। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। 2 नंबर सवाल दिया गया, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बताना है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, या फिर डी विशाखदत्त? तो देखिए, चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल कर लेंगे। 3 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी गुफा, या फिर डी निर्माण? तो देखिए, निम्न में से मौर्य काल का जो सबसे अच्छा नमूना है वो है आपका स्तंभ। सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है जो स्तंभ बनाए गए थे अशोक के द्वारा, वो। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 4 4 नंबर सवाल दिया गया, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? ए दिल्ली, बी झांसी, सी मेरठ, या फिर डी बंगाल? तो देखिए, 1857 का विद्रोह जो है वो आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था मेरठ से। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, या फिर डी मिजोरम? देखिए, यहाँ पे उसके बारे में बताना है जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं जो हूँ आप पर छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे भेजो कि निम्न में से कौन जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसे लिखकर भेज देना, पता चल जाएगा कि आप क्या हो।
तो देख लेना है, बताना है कि इन चारों में से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा ऑप्शन नहीं है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल दिया गया, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ए 1 नवंबर 2000, बी 15 नवंबर 2000, सी 25 नवंबर 2000 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था झारखंड राज्य का गठन? तो बी नंबर ऑप्शन, और वो क्या है? तो वो है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल दिया गया, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 9। तो देखिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को? तो अभी की बात करें, अभी के वर्तमान में, ये तो 2015 का क्वेश्चन है तो उसके अनुसार नहीं चलेंगे, मैं भी आंसर आपको अभी तरफ से अभी के अनुसार चलेंगे। तो अभी टोटल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सवाल देख लेंगे। 8 नंबर सवाल दिया गया, संसद के किस सभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी ए और बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए लोकसभा। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी बोला जाता है। कौन सा ऑप्शन? तो ए लोकसभा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देख लेंगे। 9 नंबर सवाल दिया गया, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी है? बताना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होती है? ए 60 वर्ष, बी 65 वर्ष, सी 75 वर्ष या फिर डी कोई आयु सीमा नहीं। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा नहीं है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है भारत का राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए। लेकिन अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु जो है वो आपका 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? कम से कम कितनी वर्ष में चाहिए? तो 35 वर्ष। और राष्ट्रपति पद बने रहने के लिए आपकी देखिए कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है। अधिकतम की बात करें कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 35 के बाद, तो अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं है। कितने भी वर्ष के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जो भी 35 वर्ष से ऊपर के हैं वो। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल देख लेंगे। 10 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो इकोनॉमी है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय इकोनॉमी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। तो देखिए यहाँ पे जो राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है वो है आपका गोवा, ठीक है। गोवा की भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है गोवा राज्य की। इसका कारण देखो ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं समझना है कि गुजरात में ज्यादा डेवलप्ड है तो गुजरात का होना चाहिए या महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप्ड है तो महाराष्ट्र का होना चाहिए। इसका देखो रीजन क्या होता है, सबसे पहला रीजन है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल इसका सबसे कम है, राज्यों की श्रेणी में सबसे छोटा राज्य है। फिर उसके बाद बात करें तो इसकी जनसंख्या भी इसकी काफी कम है गोवा की। और ये जो है पर्यटन के लिए भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो भी पर्यटक घूमने आते हैं उसी कारण से गोवा की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 12 नंबर सवाल दिया गया, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ए लंदन, बी पेरिस, सी मुंबई या फिर डी नई दिल्ली। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो दलाल स्ट्रीट है ये तो पहले भारत में है, तो भारत में होने की वजह से ये भी ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन चला गया, बचा मुंबई और नई दिल्ली। तो देखो दलाल स्ट्रीट जो है वो आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? तो दलाल स्ट्रीट आपका मुंबई में है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देख लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 जून, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर या फिर डी 22 दिसंबर। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। और यदि बात करूं सबसे बड़े दिन की तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि या फिर डी बृहस्पति। तो देखिए जिस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, रिंग्स बने हुए हैं, वो ग्रह है आपका शनि। शनि के चारों ओर स्पष्ट वलय है सैटर्न के। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल दिया गया, आकाश का सबसे चमकदार तारा है ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बर्नार्ड, सी नेबुला या फिर डी सीरियस। तो देखिए आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है वो है आपका सीरियस। कौन है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा है सीरियस। चलिए यहाँ पे जो है हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सभी जीएस जनरल साइंस कर लेंगे यहाँ से सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन हमारे अभी हो चुके हैं, तो 10 क्वेश्चन और हम सामान्य विज्ञान के करेंगे। बाकी जो 5 क्वेश्चन बच जाएंगे वो लोग हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान से। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल दिया गया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है ए 8, बी 7, सी 9 या फिर डी 12। बताना कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि काफी इजी है, और ये क्वेश्चन आप मुझे जाओ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखो, उसके साथ जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो लिख के मुझे बताओ, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपने सही जवाब दिया है या नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल दिया गया, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए HO, बी H2O, सी HO2 या फिर डी H2O2। तो देखो मैं तो ये भी आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अब काफी ज्यादा 2 क्वेश्चन दे चुका हूँ, अब और नहीं दूंगा। तो बता देता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र जो है वो आपका H2O होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल दिया गया, इलेक्ट्रॉन का सदस्य कौन है? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण या फिर डी H परमाणु। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के सदस्य के रूप में बीटा कण को जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के सदस्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के सदस्य के रूप में बीटा कण को जाना जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल देख लेंगे। 19 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से किस अधातु में चमक है? ए हीरा, बी लकड़ी, सी ग्रेफाइट या फिर डी कोयला। तो देखिए ये इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो वो ऑप्शन है हीरा। हीरा पूरे के पूरे अभी तक जितने भी पदार्थों की खोज हुई है उनमें एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें कि चमक पाया जाता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल देख लेंगे। 20 नंबर सवाल दिया गया, चूना का रासायनिक सूत्र है ए CaCl, बी Ca, सी CaO या फिर डी CaOH। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है चूना का रासायनिक सूत्र, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी CaO। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 21 नंबर सवाल दिया गया, सहसंयोजी यौगिक है ए KCl, बी BaO, सी CaCl3 या फिर डी CaO। तो देखिए यहाँ पे जो सहसंयोजी यौगिक है वो है आपका CHCl3। कौन सा है? तो CHCl3। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 22 नंबर सवाल दिया गया, पारसेक की इकाई है। बताना कि पारसेक निम्न में से किसकी इकाई है? ए दूरी, बी प्रकाश, सी समय या फिर डी बल। तो देखिए पारसेक जो है वो इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देख लेंगे। 23 नंबर सवाल दिया गया, संवेग का एसआई मात्रक है ए एम्पियर, बी केजी मीटर पर सेकेंड, सी न्यूटन मीटर पर सेकेंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देख लेंगे। 24 नंबर सवाल दिया गया, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, बी आपेक्षिक बल की वजह से या फिर घर्षण की कमी होने की वजह से या घर्षण की अधिकता होने की वजह से। तो देखिए हम किसी भी चिकनी सतह पर फिसलते हैं तो उसका मेन रीजन होता है घर्षण की कमी। हम बैलेंस तरीके से चल पाते हैं किसी भी जगह पे तो उसका कारण यही कि वहाँ पे घर्षण बराबर होती है, घर्षण संतुलित होती है। तो इसीलिए हम दलदली सड़कों पर फिसलते हैं, उसका कारण है कि वहाँ पे घर्षण की कमी होती है। चलिए अब हम सभी आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन कर लेंगे। 25 नंबर सवाल नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल दिया गया है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी तेजी से बढ़ेगा या फिर डी कोई परिवर्तन नहीं। तो देखिए जैसे जैसे द्रव वाष्पित होते जाएगा वैसे वैसे उसका तापमान जो है बढ़ता जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो तो इसी के साथ आज हमने इंडियन आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी की 2015 के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 को बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली डिस्कस कर दिया है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हमारा 26 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।